बेटा घर से बाहर ये कहकर निकला कि माँ आप खाना लगाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। लेकिन कुछ ही देर के पश्चात परिजनों को बेटे की मौत की खबर मिली। परिजन सकते में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, बेटा घर के पास ही तो गया था। लेकिन सच दुखदाई था, बेटे की मौत हो चुकी थी और मौत की वजह जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, मौत की वजह थी खस्ता हाल सड़क और सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु। बेटे की आकस्मिक मौत को सीने से लगाए परिजनों ने खस्ताहाल सड़कों और सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं को लेकर नगर निगम एवं जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए तमाम शिकायतें की ताकि किसी अन्य परिवार के साथ ऐसा कोई हादसा ना हो। लेकिन साहब, ना तो नगर निगम, ना ही पुलिस और ना ही प्रशासन के कानों पर कोई जू रेंगी। लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग पीड़ित परिवार ने पूरे मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया ताकि पूरी घटना के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जा सके। पेश है मुरादाबाद से एक विशेष रिपोर्ट। किसी अपने का बेवजह काल के क्रूर हाथों में समा जाना न केवल पीछे रह गए परिजनों को जीवन भर सालता रहता है, अपितु दुख की एक अनंत नदी में जीवन भर बहते जाना दुखी परिवार की नियति बन जाता है। अचानक अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, ये मुरादाबाद के रामगंगा विहार क्षेत्र के टीडीआई कॉलोनी में रहने वाले शुक्ला परिवार से बेहतर कौन जान सकता है। बेटा अपार शुक्ला 1 सितंबर 2020 को घर से ये कहकर निकला कि माँ खाना लगाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। किंतु कुछ देर बाद ही अपार की मौत की खबर परिजनों को मिलती है। अपार के पिता राजीव शुक्ला नम आंखों से बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। लगभग 9:30 बजे मेरे पास फोन आया था पुलिस का कि गाड़ी नंबर उन्होंने बताया कि ये गाड़ी कौन चला रहा था। मैंने कि मेरा बेटा गया हुआ है, अभी आने वाला है। तो उन्होंने कहा बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए CL गुप्ता वर्ल्ड स्कूल के पास। तो फिर मैंने अपने छोटे बेटे को और अपनी पत्नी को, बेटी को इन्हें बताया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ जाऊँ। मैंने ये सोचा कि मैं महामृत्युंजय भगवान से प्रार्थना करूँ बच्चे के लिए कि उसके चोट लग गई है। ऐसा नहीं पता था कि इस तरह का ऐसा कुछ है। हमारे बच्चे और पत्नी गाड़ी से गए, तब तक एम्बुलेंस से हमारा बच्चा जा चुका था वहाँ पर। वहाँ लगभग 15-20 मिनट वहाँ पर सड़क पर पड़ा रहा। कोई उसकी ऐसी देख रेख नहीं हुई। सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा था और लाइट नहीं आ रही थी। जो लाइट 12 बजे के बाद आई है, 8 बजे चली गई थी। बिजली वालों से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि किसी लाइन पर बिजली का लाइन पर पेड़ गिर गया है, उसको ठीक कर रहे हैं, इसलिए लाइट का कट हो गया है। अब बिजली वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, बोले ऐसा नहीं था, ऐसा था, इस तरह से था, उन्होंने सब कहा। फिर वैन विवेकानंद हॉस्पिटल ले गई। जब हमारे बच्चे वहाँ पर पहुँचे तो विवेकानंद के पास पुलिस चौकी पे हमारा बच्चा था, वहाँ कोई नहीं था। पुलिस वाले चूँकि मुझे बाई नेम से जानते थे, मेरी पत्नी को, उन्होंने कहा ये आपका बच्चा है। तो फिर वो भाग के गए, बोले आप और जगह देख लीजिए, यहाँ पे तो इन्होंने लेने से ही मना कर दिया है विवेकानंद ने। विवेकानंद वालों से भी मुझे बहुत शिकायत है कि उन्होंने मेरे बच्चे को देखा तक नहीं। फिर कॉस्मोस ले गए। कॉस्मोस में बहुत अच्छा, तुरंत उसको एडमिट करा, देखा, लेकिन मेरे बच्चे को जो है कुछ हो नहीं पाया। शायद विवेकानंद में कुछ देख लिया जाता, हो सकता है कि कुछ चांस बच जाते, उसके कुछ होता, कुछ देख। मृतक अपार के परिजन इस बात से अंदर तक परेशान है कि नगर निगम मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के तमाम दावों के विपरीत पूरे शहर में सड़कों का हाल बुरा है। सड़कों की जगह सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। आवारा पशु सड़कों पर खुलेआम घूमते रहते हैं। कोई VIP आता है तो तत्काल ही उन गड्ढों को भर दिया जाता है, नहीं तो जनता मरती है तो मरती रहे। ऐसे ही सड़क के गड्ढे में फंसकर मृतक अपार मोटरसाइकिल से गिर गया और निकट ही घूम रहे आवारा सांड ने अपार की जान ले ली। इस पूरे हादसे के लिए मृतक अपार के परिजन नगर निगम को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि नगर निगम में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है और यथार्थ में कोई भी काम नहीं होता। गौशालाएं हैं लेकिन आवारा पशु पकड़कर उसमें बंद नहीं किए जाते। जो इमीडिएट कॉज था, जिसकी वजह से जो कॉज ऑफ डेथ था, इमीडिएट जो कॉज ऑफ डेथ था, वो थे सांड के सींग। आवारा पशु इतने सारे घूम रहे हैं यहाँ पर, बस सांड की ही बात नहीं कर रहा मैं, जिससे बहुत लिमिटेड लोग को चोट पहुंचती है। उसके अलावा कुत्ते हो गए, सांड हो गया, बहुत गाय हो गई जो कि दूध नहीं देती हैं, उन सबको लोग, क्योंकि वो पैसा उनसे नहीं कमाया जा सकता है, इसलिए आवारा छोड़ दिया जाता है। इस सब पे लॉ भी बना हुआ है और ऐसे आवारा सांडों को पकड़ने के लिए गौशाला बना रखी है यूपी में, जो कि नवीन नगर के पास है।
वहां के लिए अलग से फंड आता है, करोड़ों रुपए फंड आ रहा है कि ऐसे आवारा सांडों का खाना पोषण हो सके वहां पर, उन लोग को पकड़कर। वो सारा फंड आता है, वो सारा फंड खर्च भी हो जाता है, पर लेकिन सांड वहां कोई नहीं है। अभी मैंने ड्राइव चलाई थी सारे सांडों को पकड़ने के लिए, उस बीच कुछ 10-5 सांड पकड़ के उन्होंने वहां डाल दिए हैं। उसके बाद से अभी भी उसी रोड पर मैं कितनी बार सांड देख चुका हूं। अब तो उसके बाद से 2-3 केस तो अखबार में मैं पढ़ चुका हूं। एक फौजी था, आया हुआ था, उसकी किडनी फट गई थी सांड के सींग लगने से। 2-3 केस हो चुके हैं, उसके बाद एक लाइन बार में केस हो चुका है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता उसके बाद भी किसी के नेत्र खुले हैं। अपने बेटे को सड़क के गड्ढे और सड़क पर ही घूमते आवारा पशुओं के चलते खो चुके दुखी परिजनों ने कई बार नगर निगम से न्याय की गुहार लगाई, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो परिजनों ने अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन होते देख लंबी लड़ाई का मन बनाया और इस पूरे प्रकरण को उच्च न्यायालय ले गए ताकि किसी अन्य परिवार के साथ ऐसा कोई हादसा भविष्य में ना हो और न्याय हो सके। मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती, मेरा बेटा चला गया। बहुत सपने थे उसके लिए, कुछ भी पूरे नहीं हो पाए। ये सोचा था कि बेटा आगे बढ़ेगा तो शादी करेंगे, पर कुछ नहीं कर पाए हम लोग। नगर निगम मुरादाबाद को समझना होगा कि उनकी खराब कार्यशैली और लापरवाही ने एक परिवार को जीवन भर दुख के समंदर में गोते लगाने के लिए छोड़ दिया है। पुलिस वालों पे मैंने कई बार चक्कर काटे, यहाँ पर चौकी पे भी बहुत चक्कर काटे। मैंने खुद ने एप्लीकेशन ड्राफ्ट करी, मैं एसएचओ के पास गया, एसएसपी के पास गया, थाने गया। सब लोगों ने एफआईआर दर्ज करना तो दूर, एप्लीकेशन लेने तक से रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने उन लोगों से बहुत बात करी, बहुत समझाया, पर उन लोगों ने सबने मना कर दिया। वो कह रहे थे कि हमें डाक से भेजो आप, हम ऐसे नहीं लेंगे। मैंने कहा एप्लीकेशन ले लो, फोटोकॉपी मुझे रिसीविंग दे दो। उस तक के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। उसके बाद से ये तो रहा पुलिस का काम। उसके अलावा मैंने नगर निगम में लीगल नोटिस भेजे, ईमेल्स भेजे, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं। सारी संवेदनहीनता को ताक पर रखने वाले और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरीके से ना करने वाले मुरादाबाद नगर निगम को समझना होगा कि उनकी खराब कार्यशैली और लापरवाही के चलते एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है और देर सवेर नगर निगम पर सक्षम न्यायालय का चाबुक चलना ही है। ये तो भविष्य ही बताएगा इस चाबुक की मार्ग नगर निगम मुरादाबाद पर कितनी और कैसी होगी। न्यूज डेस्क, INN।